एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, क्या यही ली फैमिली है? और सभी को बताने लगती है, यह तो एक फेमस आइडल ग्रुप है। अगली सीन में हमें ली फैमिली के बारे में बताया जाता है। यह ली फैमिली बहुत ही फेमस है। हमें ली फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जिसने लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बनाया था। अगले सीन में हमें नॉर्मल किंग फैमिली को दिखाया जाता है और लास्ट में सीईओ चू चोई फैमिली को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि ली फैमिली हीरोज और ब्रांड को कवर करती है। अगले सीन में हमें ली फैमिली के एल्डेस्ट सन को दिखाया जाता है। हमें ली फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है जिसमें वह आइडल और वह हीरो होता है। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो बियर के गिलास को नीचे रखते हुए कहने लगता है, यह ली फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है यह कहने वाले ग्रैंडफादर होते हैं। यह लोग तो बस ब्रॉडकास्टिंग करना ही जानते हैं। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर के साथ और भी लोगों को दिखाया जाता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? हमें ली फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, क्या किम फैमिली मुझे टीज करना चाहती है? अगले सीन में हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर की ओर जाते हुए कहने लगते हैं, फादर क्या आपने उनसे फ्रेंडली मैच के लिए कोई शर्त रखी है? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो अपने सिर को हिलाते हुए कहने लगते हैं, हाँ उन्होंने शर्त रखी है। और कहने लगते हैं, इस मैच में हम जेरिम और हेन सभी गलत फहमियों को दूर कर देंगे। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ली फैमिली और किम फैमिली के बीच में एक फ्रेंडली मैच होने वाली है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो टीवी पर यह न्यूज देखते हुए कहने लगता है, यह तो विलन का बहुत ही अच्छा मौका है। हमें अगले सीन में बड़े स्क्रीन पर यह न्यूज दिखाया जाता है कि ली फैमिली और किम फैमिली के बीच में फ्रेंडली मैच होने वाली है। इसके बारे में सभी लोग चर्चा करने लगते हैं। अगले सीन में हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, यह फ्रेंडली मैच बहुत ही पॉपुलर हो रही है, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, यह तो बहुत ही अच्छा शो है, हम लोग जेरिम और हेन का इंटरव्यू ले सकते हैं। अगले सीन में हमें हेयोन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह पहला फ्रेंडली मैच है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, इसके बाद हम एक्सिक्यूटर और सभी बातों के बारे में एक ही साथ सबको जवाब दे सकते हैं। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है, यह ली फैमिली का एल्डर सन हो सकता है। अगले सीन में हमें सभी प्लेटफॉर्म पर किसी न्यूज के बारे में बताया जाता है कि ली फैमिली और किम फैमिली के बीच फ्रेंडली मैच होने वाली है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, यह फ्रेंडली मैच बहुत ही पॉपुलर हो रही है, इसीलिए हमें कुछ रिवार्ड रखना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, ग्रैंडफादर क्या आपने कुछ तैयार किया है? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगते हैं, कुछ मैंने कुछ ना कुछ तो तैयारी की ही है। अगले सीन में यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगते हैं, फादर को हमेशा सरप्राइज पसंद है, जरूर इन्होंने कुछ अलग ही किया होगा। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगते हैं, ठीक है सभी लोग अगले हफ्ते के फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाना। तभी जेरिम अपने हाथ को उठाते हुए सभी से कहने लगता है, सभी मुझे माफ करना लेकिन मैं उस दिन नहीं आ सकता, मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है। और मन में कहने लगता है, यह मैच तो ली फैमिली और किम फैमिली के बीच में है ना, तो मैं वहाँ क्या करूंगा? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगते हैं, ठीक है तुम अपने काम पर जा सकते हो। अगले सीन में हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस को सच में बहुत ही जरूरी काम है, और कहने लगता है उस दिन हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग करनी है। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो जे से कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, डेविल क्लीनिंग में सभी ने भर्ती होने का आवेदन दिया है जिसे मैं संभाल रहा हूँ। और गुस्सा होते हुए कहने लगता है, अब तो मुझे लगता है कि हमें सच में एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। और बताने लगता है, हम लोगों ने बॉस की मैरिज के लिए एक नकली कंपनी बनाई थी, अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक असली कंपनी खोलनी पड़ेगी। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, यह सब कुछ उस मैरिज के कारण है। तभी क्यू के पीछे जे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हमें वाई को दिखाया जाता है जो हाँफते हुए कहने लगता है, बस मैंने सभी फ्लोर को क्लियर कर दिया है। हमें जे को दिखाया जाता है जो वाई से कहने लगता है, तुमने अच्छा काम किया जे। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो वाई को पकड़ते हुए कहने लगती है, आखिर तुम कौन हो? हमें वाई को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं जे का साथी हूँ। क्यों वाई को पकड़े हुए कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। हमें जे को दिखाया जाता है जो क्यू से कहने लगता है, ठीक है उसे छोड़ दो, वह मेरा असिस्टेंट है। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए जे से कहने लगती है, क्या तुम बाहर से मदद ले रहे हो? और वाई को छोड़ देती है और गुस्सा होते हुए कहने लगती है और जाते हुए कहने लगती है, तुम मेरे बॉस नहीं हो इसलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। यह कहकर क्यू जाने लगती है। हमें जे को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, इसे संभालना कितना मुश्किल है, मैं तो बस बॉस के ऑर्डर को ही मान रहा हूँ। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है और कहने लगता है, अभी मैं किम
फैमिली को टच नहीं कर सकता। हमें ली फैमिली और किम फैमिली के फ्रेंडली मैच को दिखाया जाता है जो कि ट्रेंड कर रही होती है। अगले सीन में जेरेमी गुस्सा होते हुए कहने लगता है, ठीक है अब अगले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बारी है। हमें अगले सीन में के को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से ऊपर आने लगता है। अगले सीन में जेरेमी कहने लगता है अब ली फैमिली की बारी है और पास्ट की बातों को याद करने लगता है जब के ने मैसेज किया था कि हम लोग ली फैमिली की जगह किम फैमिली में जा रहे हैं। जेरेमी कहने लगता है उस समय अचानक से ही प्लान बदल गया था वरना हम लोग ली फैमिली में जाने वाले थे। अगले सीन में हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो केक पास जाते हुए कहने लगता है तो ठीक है क्या तुम आ गए। तभी हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरेमी को बुलाने लगती है। हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है आखिर हेन यहाँ कब आ गई और मन में कहने लगता है क्या हेन ने कुछ सुन लिया। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरेमी से कहने लगती है जेरेमी हमें कुछ बात करनी है। अगले सीन में हमें एक नीले बाल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो बैठे हुए कहने लगता है यह एसोसिएशन के लोग यह लोग बहुत ही कर रहे हैं और गुस्सा होते हुए कहने लगता है वह लोग भूल गए हैं कि आखिर जियोंसू फैमिली को किसने प्रोटेक्ट किया था। और खड़ा होते हुए कहने लगता है वह कमीना योनचोई आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस छोटी लड़की को तंग करने की। यह कहकर हेलमेट की ओर अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। हमें यहाँ पता चलता है कि यह नेट होता है। नेट अपने हेलमेट को लगाते हुए कहने लगता है ठीक है अब से मैं एसोसिएशन के किसी भी नियम को नहीं मानूंगा। अगले सीन में हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगती है ठीक है जेरिम चलो हमें कुछ बात करनी है। अगले सीन में हमें हेइन और जेरिम को दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम कहने लगता है आखिर क्या बात है हेइन। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगती है जेरिम मैं तुम्हें ईमानदारी से यह बात बताना चाहती हूँ जब मैं छोटी थी तब सभी लोग मुझे यह कहते थे कि मैं फ्यूचर की एक हीरो बनूंगी क्योंकि मैं हैंगडोन किम फैमिली की यंगेस्ट डॉटर थी। लेकिन अब देखो उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। और हिन बताने लगती है कि मेरे ग्रैंडफादर को एसोसिएशन के सभी लोग जानते थे। हिन बताने लगती है उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हिन की ओर देखते हुए कहने लगता है तुम्हें तो कोई एबिलिटी नहीं है। यह कहकर वह मुड़कर जाने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अगले सीन में हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो जो हेन को शांत करने लगती है। हेन बताने लगती है इसके बाद मुझे फैमिली के लोगों ने संभाला। और जेरिम से कहने लगती है लेकिन मुझे अभी इसका रिग्रेट होता है। और जेरिम से कहने लगती है मुझे पता है जेरिम तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह सुनकर चौंक जाता है और मन में कहने लगता है आखिर हेन यह क्या कह रही है। हेन गुस्सा होते हुए कहने लगती है मुझे पता है जेरिम मेरी वजह से ही एक्सिक्यूटरों ने तुम्हें किडनैप किया था। जेरिम हेन की बातों को सुनकर पास्टर की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर हेन ने जेरिम को वह वेपन दिया था। और हेन जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है मुझे पता है जेरिम तुम्हारा ड्रीम एक हीरो बनने का है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके यह सुनकर पसीने छूटने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिर तुम यह क्या कह रही हो हेन। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मुझे पता है जेरिम यह सच है इसीलिए तो तुम ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग करने गए थे पूरे लोगों को भी हराया मेरे लिए सभी के सामने खड़े हुए और उन एक्सिक्यूटरों से भी बचकर आ गए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए मन में कहने लगता है आखिर हेन यह क्या कर रही है। हेन जेरिम से कहने लगती है मैंने यह प्रेटेंड किया कि मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मैं यह सब कुछ जानती थी जेरिम। और कहने लगती है अगले हफ्ते हमारी फैमिली और ली फैमिली के बीच में जो कंपटीशन होगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है मुझे पता है जेरिम मैं बहुत ही सेल्फिश थी। और जेरिम से कहने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए मन में कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। हमें हीन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मुझे पता है जेरिम कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो। जेरिम तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे हीरो बनने के बीच में नहीं आऊंगी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। और अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मन में कहने लगता है यह हीन तो गलत समझ रही है। हमें हीन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है ठीक है जेरिम अब से तुम हीरो फैमिली के मेंबर हो। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो बैठे हुए कहने लगता है यह तो मेरे ऊपर बहुत ही पर प्रेशर पड़ रहा है। हमें हीन को दिखाया जाता है जो उदास होते हुए कहने लगते हैं तो अच्छा यह तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। हीन वहां से जाते हुए कहने लगती है ठीक है मैं जा रही हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हीन को रोकते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। हीन जेरिम के हाथ को झटकते हुए कहने लगती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। जेरिम तुम बहुत ही झूठे हो ठीक है अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यह कहकर हीन जाने लगती है तभी के नीचे से निकलते हुए कहने लगता है बॉस क्या आप ठीक हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होता है। अगले सीन में हमें हीन को दिखाया जाता है जो भागते हुए वहां से जाने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हीन से कहने लगता है हीन चरण बात करते हैं। हमें हीन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है मुझे अभी और भी काम है। जेरिम हीन को जाते हुए देखने लगता है तभी फादर इन लॉ जेरिम से कहने लगते हैं आखिर क्या हुआ जेरिम। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा
निकल रहा होता है, फादर इन लॉ यह देखकर कहने लगते हैं, क्या जेरिम सच में हीरो बन गया? तभी वह छोटी लड़की जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम्हारी यहीं से लड़ाई हुई है? और जेरिम से कहने लगती है, तुम दोनों का भी तो ब्रेकअप नहीं हुआ होगा ना? जेरिम उस छोटी लड़की से कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वह छोटी लड़की हंसते हुए कहने लगती है, तो कोई बात नहीं है, तुम उससे बात करो, फिर वह ठीक हो जाएगी। और केक को पकड़ते हुए कहने लगती है, ठीक है पापी, चलो हमारे घूमने का समय हो रहा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो केक को पकड़ते हुए कहने लगता है, नहीं, यह मेरे साथ घूमने जाएगा। अगले सीन में हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो एक बक्से को खोलते हुए कहने लगते हैं, जेरिम देखो, यह तुम्हारे लिए है। लेकिन जैसे ही फादर इन लॉ सामने देखते हैं तो जेरिम और के वहाँ पर नहीं होते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जाते हुए के से कहने लगता है, आखिर उस छोटी लड़की को पता है कि वह क्या कह रही है। के जेरिम से कहने लगता है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, तुम सही कह रहे हो के, और कहने लगता है, ऐसा तो नहीं कि वह और किसी से मिलने चली जाएगी। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, ठीक है, मेरे लिए एक आइस अमेरिकिनो ले आना। और हेइन की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं अपने गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा हूँ। हम हेइन को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई होती है